मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम खुरीलसुख उखना ने आज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ संसद भवन का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मकर द्वार पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन की वास्तुकला की भव्यता, कलात्मक शालीनता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की, जबकि उन्होंने नए संसद भवन में प्रदर्शित भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपराओं को देखा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। श्री बिरला ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध डेमोक्रेसी, धर्म और डेवलपमेंट यानी कि 3D के सिद्धांतों के आधार पर मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और मंगोलिया इतिहास से लेकर आध्यात्मिक विरासत तक कई सामान्य परंपराओं को साझा करते हैं। स्पीकर बिरला को ये जानकर खुशी हुई कि भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच निरंतर गहरी हो रही साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि इन 7 दशकों में दोनों देशों के बीच कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। 2023 में अपनी मंगोलिया यात्रा का स्मरण करते हुए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के प्रति दोनों देशों की दृढ़ प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। साझा बौद्ध विरासत के बारे में बात करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत, शाश्वत और प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा मार्गदर्शी सिद्धांत है जो आज भी भारत की लोक नीति को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति खुरीलसुख उखना को ये भी बताया कि लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के ऊपर धर्मचक्र प्रमुखता से अंकित है, जो धर्म आधारित शासन के प्रति भारत की निष्ठा का प्रतीक है। श्री बिरला ने देश में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के बारे में भी बात की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत के संविधान में जमीनी स्तर के प्रतिनिधि निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है और कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इसके अतिरिक्त श्री बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया, जो नए संसद भवन में पारित पहला कानून है और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।